चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। केरल को लेकर के हम अक्सर हाँ बोलते हैं कि केरल सबसे लिटरेट स्टेट, केरल व्यवस्थित है, केरल विकासशील है, फॉरवर्ड है और प्रोग्रेसिव है। लेकिन केरल को लेकर के आज जो बातें मैं कहने जा रही हूँ, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। कम्युनिस्ट शासित केरल राज्य की अगर बात करें तो बड़ा ही विचित्र राज्य है। धर्मनिरपेक्ष के नाम पर यहाँ पीएफआई और मुस्लिम लीग जैसे सोच को बढ़ावा दिया जाता है। केरल में मदरसों की संख्या जो है वो 21,683 है। केरल में कुल 14 जनपद यानी कि ज़िले हैं। इसका मतलब केरल में प्रति ज़िला 1,459 मदरसा है। हर ज़िले में 70 पंचायत है, मतलब प्रति पंचायत 22 मदरसा है। मतलब केरल के प्रत्येक किलोमीटर पर एक मदरसा है। इन मदरसों में 2,04,683 मजहबी मास्टर यानी कि मौलवी हैं। इस 21,683 मदरसों में मजहबी पढ़ाई ये करवाते हैं। प्रति मदरसा 9 ऐसे मजहबी मास्टर यानी कि मौलवी हुए। इसका मतलब कि हर मदरसे में 9 मजहबी मास्टर हैं। केरल सरकार प्रति मजहबी मास्टर को 6,000 प्रति मास की तनख्वाह बांटती है। केरल के उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक मंत्री का नाम केटी जलील है, जो कि सिमी का सदस्य है। सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने सिमी को बैन होने पर सीपीआईएम की सदस्यता ले ली थी। अब सिमी का यह आतंकी कम्युनिस्ट राज्य में केरल का शिक्षा मंत्री है। अभी के समय 2,04,683 इंटू 6,000 को अगर हम गुणा करते हैं तो तकरीबन जो संख्या आती है वो 123 करोड़ के करीब आती है। प्रति मास का जजिया कर हिंदू भरते हैं इन मजहबी मास्टरों के लिए। टैक्स हमसे वसूले जाते हैं और आवंटित मदरसों के उन मजहबी मास्टरों को होता है जो आतंकी पाठशाला खोले बैठे हुए हैं। यहाँ से निकले हुए तालिबान का प्लेसमेंट आईएसआई में होता है, जिसमें से अभी हाल ही में 14 पकड़े गए हैं। आईएसआई खोरासान के बम बंदूक मारने वाले विभाग में ये कामगार के रूप में काम करते हैं। केरल का यह शिक्षा मंत्री जो कि जलील है, अब इन मजहबी मास्टरों यानी कि मौलवियों की तनख्वाह 26,000 करने की मांग कर रहा है, जिसको पूरा करने की तैयारी केरल की कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह से कर रही है। इसका मतलब है कि अपने ही मौत का सामान पैदा करने के लिए अब हिंदू 2,04,683 इंटू 26,000 यानी कि लगभग 533 करोड़ रुपए प्रति माह इन जजिया के रूप में, टैक्स के रूप में इन मजहबी मास्टरों को देंगे, जो आतंकवाद की पाठशाला मदरसे के रूप में चलाएंगे। कोई भी हिंदू की ऐसी संस्था नहीं है जिसके कर्मचारी को कोई सरकार तनख्वाह देती हो, कोई पुजारी, कोई मंदिर या धर्मांध संस्थान। उल्टे सरकार हिंदुओं के मंदिर के पैसे ले लेती है। मैक्सिमम मंदिरों पे सरकार का कब्जा है और काफिरों की गर्दन उतारने की शिक्षा देने वालों को उस पैसे से की तनख्वाह बांटती है। कई बार ये मांग उठ चुकी है कि हिंदू मंदिरों और संस्थाओं को सरकारी दास्ता से मुक्त करना चाहिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगता। मतलब कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टियों की सरकार हो, लेकिन उनके लिए ये मांग जो है बेमायने हैं। उनके कान में कोई जूं नहीं रेंगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुप रहकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि देखिए, मैं तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा बादशाह हूँ,
मैं मुसलमानों के इन मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई के लिए भरपूर पैसा लुटाता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे में आपसे यही गुजारिश है कि इन मदरसों की पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई डालें, इनके अधिकारों को लेकर के आरटीआई डालें, सरकार से पूरी जानकारी लें और उस जानकारी को ओपन फोरम पे साझा करें और साथ ही सरकार को अपने पत्रों के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए ये जागृत करें कि मदरसा कहीं ना कहीं एकल शिक्षा की नीति को बिल्कुल तार तार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा और मदरसा कल्चर वाले इस स्टेट जिसका नाम केरल है, जहाँ पे पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ के मदरसे से पढ़कर निकले हुए बच्चे आइस खुरसान और अन्य आतंकी संगठनों में भर्ती होते हैं, पनाह लेते हैं, लड़कियां भी भाग जाती हैं। आखिर उस प्रोग्रेसिव, मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट एजुकेटेड केरल स्टेट को आप कैसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।